प्रिया और आकाश नवविवाहित जोड़े थे जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। प्रिया गर्भवती थी और उसे घर के लिए एक सुंदर आईना चाहिए था। एक दिन वे पुरानी चीजों के बाजार गए। आकाश, मुझे एक खूबसूरत एंटीक आईना चाहिए, प्रिया ने कहा। बाजार में घूमते हुए उन्हें कई दुकानें मिली, लेकिन कोई आईना पसंद नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके सामने आई। बेटी, तुम्हें आईना चाहिए? मेरे पास एक विशेष आईना है, वृद्धा ने कहा। वे उसकी दुकान पर गए। वहां का माहौल अजीब था। मध्यम रोशनी और अगरबत्ती की तीखी गंध। वृद्धा ने एक भव्य आईना दिखाया। यह आईना मैंने तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखा था। तुम्हारे पेट में नन्ही जान है, यह मैं जानती हूं, वृद्धा ने रहस्यमय स्वर में कहा। प्रिया चौंक गई। आपको कैसे पता? मेरी बेटी भी गर्भवती थी। उसे और उसके बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया। यह आईना उसी का है। तुम इसे ले जाओ, मेरी पहली बिक्री हो जाएगी। प्रिया को आईना लेने का मन नहीं था, लेकिन वृद्धा की दयनीय स्थिति देखकर उसने आईना खरीद लिया। घर लौटकर आकाश ने आईना स्टोर रूम में रख दिया। रात को प्रिया बेचैन महसूस कर रही थी। बचपन में दादी कहती थीं, रात को खुले आईने के सामने कभी मत सोना। अतृप्त आत्माएं तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो आईना उसके बिस्तर के सामने था। आईने में एक छाया दिखी जो तेजी से गायब हो गई। वह चिल्लाई, यह आईना यहां कैसे आया? प्रिया ने आकाश से पूछा। चूहों से बचाने के लिए ऊपर ले आया, आकाश ने समझाया और ऑफिस चला गया। प्रिया ने मंदिर में दिया जलाना चाहा, लेकिन अचानक कपूर में आग लग गई। आधा मंदिर जल गया। तभी उसे कमरे से बच्चे की आवाज सुनाई दी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। दरवाजा खोलते ही एक परछाई आईने में समा गई। प्रिया ने आईने को छुआ। एक तीव्र झटका लगा। उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा। शाम को आकाश ने फोन किया, आज रात मुझे बाहर रुकना होगा, तुम संभाल लोगी? हां, प्रिया ने हिम्मत से कहा। रात 12 बजे प्रिया की नींद खुली। भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। आईने में एक विकृत बच्चा दिखा। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। बच्चा प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया चिल्लाई और बत्ती जलाना चाही, लेकिन बिजली चली गई। उसने आईना हटाने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। बिजली कड़की। आईने में एक घायल औरत दिखी जो गर्भवती थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। साथ में वही सिर कटा बच्चा था, जिसके कपड़े खून से सने थे। प्रिया पीछे मुड़ी। वे दोनों उसके सामने खड़े थे। उन्होंने प्रिया को पकड़ लिया। प्रिया छटपटाई, लेकिन औरत ने उसे गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया। वे आईने में गायब हो गए। प्रिया ने फूलदान आईने पर दे मारा। फूलदान टूटा, पर आईने को कुछ नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया,
दरवाजा खोलो। आकाश की आवाज आई। प्रिया दौड़ी, लेकिन किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। वह गिर गई। नाखूनों ने उसके पैर का मांस नोच डाला। प्रिया किसी तरह बाहर भागी। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसने आकाश को फोन किया। मैं तो बाहर हूं, घर पर नहीं आया, आकाश ने कहा। फिर वही भयानक आवाज, ट्विंकल ट्विंकल। प्रिया के पैर खुद ब खुद कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने में वही सिरकटा बच्चा था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्रिया रोई। बच्चे ने उसे आईने के सामने खड़ा किया। औरत ने घूंघट हटाया। वह वही बुजुर्ग महिला थी। याद कर वो रात जब तूने नशे में गाड़ी चलाकर एक मां और उसके बच्चे को मार डाला था। वो मैं और मेरा बेटा थे। तूने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। आज मैं बदला लूंगी। तेरा बच्चा भी हमारे साथ आएगा। माफ करो, प्लीज माफ करो, प्रिया गिड़गिड़ाई। उन दोनों की जोरदार चीख गूंजी। खिड़की के कांच टूट गए। प्रिया के कानों से खून बहने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आईना चकनाचूर हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सुबह आकाश घर आया और प्रिया को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसका और बच्चे का बच पाना मुश्किल है। प्रिया के पापों ने उसे घेर लिया था। वह जीवन भर उस रात को नहीं भूल सकी। बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सच्चाई और जिम्मेदारी से जीवन जीना चाहिए, वरना अपराध बोध और पछतावा जीवन भर पीछा करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।